हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी सेशनल एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि कैसे हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, राइट हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। आप देखिए डेफिनेशन लिखना होगा, तो डेफिनेशन में कितना लिखना होगा ये देखिए आपके सामने है। आप देखिए फार्माकोग्नोसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, जो कि आपको पता है कि फार्माकोग्नोसी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका क्या है, फार्माकॉन एंड जिग्नोस्को। फार्माकॉन मीनिंग ड्रग एंड जिग्नोस्को टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग इज फार्माकोग्नोसी। यहाँ पे हम ड्रग की बात करते हैं, क्रूड ड्रग की बात करते हैं। क्रूड ड्रग आपको पता है हमें आपके एनिमल सोर्सेज से, प्लांट सोर्सेज से, मिनरल सोर्सेज से, मैरिन सोर्सेज से मिलते हैं। आगे देखिए, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर नेचुरल डेरिवेटिव्स। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर नेचुरल डेरिवेटिव्स। Pharmacognosy term was given by Sidler in 1815 in his work Analecta Pharmacognostica. नेक्स्ट आप देखिए इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स along with their history, cultivation, collection and preparation for the market। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम होती है, लंबा होता है डेफिनेशन, हम याद नहीं कर पाते। इसका ट्रिक देखो आपके सामने है, SPCB CCP। हम क्रूड ड्रग की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इतने से बात लिखते हो कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स और उसमें आप दिखाते हो फॉलोइंग थिंग्स आर स्टडीड, तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की और साथ में उनके कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, ये स्टडी हम करते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया फार्माकोग्नोसी का। नाउ वी सी द हिस्ट्री। तो आइए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में। आप इसका शॉर्टकट ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए RSCSP हेड DGP, ये हमने आपको बताया भी था। RSCSP और हेड DGP अगर आपको याद है, काफी हद तक आप लिखने में सफल रहेंगे। देखिए RSCSP हेड DGP क्या है। RSCSP जो लिटरेचर्स अवेलेबल हैं उनके संकलन है, उनका कंपाइलेशन है, और जो आपका हेड DGP है ये कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो आप देखिए लिटरेचर्स में क्या, आयुर्वेदा, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पेपायरस, तो ये है। और जो आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें हिप्पोक्रेट्स, एरस्तु, थियोफ्रास्टस, डायोस्क्राइड्स, गैलेन, प्लिनी, ये मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं और मेन लिटरेचर्स अवेलेबल है। ये मिनिमम आपको लिखना है। आयुर्वेदा इट इज साइंस ऑफ लाइफ। ऋग्वेद एंड अथर्ववेदा, ये भी आपके वेद, जैसे 4 वेद हैं उसमें से 2 वेद ये हो गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसमें क्या है, क्यूरेटिव वैल्यू ऑफ प्लांट्स आर मेंशन। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की बात करें तो यहाँ भी वैल्यू ऑफ प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड, यहाँ भी प्लांट्स के बारे में बताया गया है। पेपायरस क्या है, ओल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है। ये 1500 BC में रिटन किया गया और यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन गिवन, और इस पेपायरस में भी मेडिसिनल प्लांट और एनिमल्स के बारे में दिया गया है। अब देखिए कंट्रीब्यूटर्स में जो आपको लिखना है, हिप्पोक्रेट्स जो कि फादर ऑफ मेडिसिन है और इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया। अरिस्टोटल यानी अरस्तु, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने एनिमल किंगडम पर अपनी स्टडी की। थियोफ्रास्टस जिनको कि फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, इन्होंने प्लांट किंगडम पर अपना स्टडी किया। और डायोस्क्राइड्स इन्होंने डी से याद रखिएगा, डी, तो डी मैटेरिया मेडिका इन्होंने लिखा। और गैलेन ने गैलेनिकल फार्मेसी के ऊपर अपना शोध किया, और जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस थे, इसीलिए गैलेनिकल फार्मेसी की एक ब्रांच भी होती है, अलग से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का स्टडी करते हैं। और प्लिनी इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर अपना। देखिए स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में, देखिए स्कोप में लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो उसमें देखिए बुक में आप ढूंढेंगे बहुत कंपाइल्ड वे में नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखिए इस तरीके से हमने बनाया है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में। तो पहली चीज़ देखो, फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग की आप स्टडी करते हैं। SPCB CCP यानी उसके स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टडी करते हो, और साथ में आप कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन फॉर मार्केट का भी। तो कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन क्या है, अल्टीमेटली क्या बेनिफिट है। तो आप देखिए जैसे नंबर 1 कि फार्माकोग्नोसी के स्कोप में क्या, एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, जो भी फाइटोकेमिकल्स हैं उनकी एनालिसिस हम फार्माकोग्नोसी जो फील्ड है उसका स्कोप यह है कि एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, तो एनालिस्ट होंगे, ठीक है ना, इसको एनालाइज करने के लिए। फिर देखिए प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक, स्टिमुलेंट्स एंड अदर प्रिपरेशन, यानी जो भी आपके मैप है, मैप बोले तो आपके जो
मिनरल सोर्सेज की ड्रग्स हैं या प्लांट सोर्सेज की, एनिमल सोर्सेज की, तो उन ड्रग्स को हम प्रिपरेशन के फॉर्म में ला रहे हैं, जनरल टॉनिक बना रहे हैं या स्टिमुलेंट बना रहे हैं या अदर प्रिपरेशन बना रहे हैं, तो ये भी हमारा फार्माकोग्नोसिस्ट की ज़रूरत होगी। ये भी फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। स्टेरॉइड इंडस्ट्रीज में जो आपके प्लांट या एनिमल सोर्सेज के स्टेरॉइड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको हम प्रोसेस्ड फॉर्म में ला रहे हैं, यहाँ पे भी फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। हर्बल प्रिपरेशन बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाने में, आपके फ्लेवरिंग एजेंट, देखिए फ्लेवरिंग एजेंट है, दिस इज फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम बनाने में आपके जो इसका यूज़ है, टिश्यू कल्चर में हमारे कॉग्नोसी का यूज़ है। कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यहाँ भी फार्माकोग्नोसी के नॉलेज की यूज़ है। और हम इस प्रकार से और भी स्कोप हैं फार्माकोग्नोसी के इन डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ वो लिख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, ये जनरल चीज़ें बताई गई हैं। तो ये रहा आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अभी जाकर के आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डिफाइन फार्माकोग्नोसी हमने देख लिया, राइट हिस्ट्री देख लिया एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, राइट हिस्ट्री एंड स्कोप। इसके बाद हम देखते जाते हैं जो आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे, हम आपको बताते जा रहे हैं और आप लोग साथ में रिवीजन भी करते जाइए। तो देखिए हम आपका इसमें ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे जो मिलेगा हम आपको यहीं पे बताते जाएंगे। एल्केलॉइड टर्पेनॉइड से कोई क्वेश्चन नहीं, एल्केलॉइड से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, राइट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो हमने आप लोगों को ट्रिक बताया था आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड में, RxKK लैब। तो RxKK लैब में आप लोगों ने देखा था कि R फॉर रेमन टेस्ट, L फॉर X फॉर जैंथाइड्रोल टेस्ट, फिर K फॉर किलर किलियानी, और K से क्या था KD टेस्ट, L से आपका लीगल टेस्ट, A से एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और आपका B से बल्जेट टेस्ट। आपने देखा था रेमंड में वायलेट कलर मिलता था, तो इसमें आपको ट्रिक मैंने बताया था कि RxKK लैब। और यहाँ पे आपने कलर क्या लिखा था, बहुत से बच्चे जो है इसमें नाम में भी गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें RxKK लैब लिखिएगा। और जैसे कि रेमंड में आपका वायलेट कलर आता है, जैंथाइड्रोल की बात करें यहाँ पर रेड कलर आता है, देखो जैंथाइड्रोल में रेड कलर आता है। और इसके बाद से देखो किलर किलियानी की बात करें तो यहाँ पे ब्लू कलर आता है। फिर KD की बात करेंगे तो देखो KD में आपका हमने ले लिया वायलेट कलर ही, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो आपका लीगल है, तो लीगल में आपका रेड कलर मिलेगा। फिर आपका एंटीमनी ट्राइक्लोराइड यहाँ पे वायलेट कलर, ठीक है। और फिर आपका बल्जेट में आपका येलो टू ऑरेंज कलर, यानी ये तो VR BVR VY, ठीक है। तो हमने इसमें VR BB RBY मैंने इस तरह से ट्रिक दिया था, क्योंकि जो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड वाला टेस्ट है ना, इसमें ब्लू और वायलेट दोनों होता है। तो हम ब्लू यहाँ पे दिखाते हैं, आपको इजी रहेगा याद करने में। तो VRBY, देखिए VRBY हमने बोला था ये ट्रिक, तो इससे याद रख लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड हो गया, एक क्वेश्चन मिला हम लोगों को। फिर वोलेटाइल आयल से देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है। टैनिन की अगर हम बात करें तो टैनिन से एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टैनिन विद एग्जांपल। तो टैनिन्स क्या होते हैं, नोट्स आपके पास है। तो टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजिनस पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। टैनिन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन प्लांट्स। और टैनिन्स एक्ट्स एज एस्ट्रिंजेंट, तो ये वर्ड जरूर लिखिएगा एस्ट्रिंजेंट। आपको टैनिन में एक तो एस्ट्रिंजेंट वर्ड लिखना है, क्योंकि सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ये प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो टैनिन्स आर बिटर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड दैट बाइंड्स विद प्रोटीन्स एंड प्रेसिपिटेट। और टैनिन प्ले रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, एज ए पेस्टिसाइड वर्क करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में भी इनका रोल होता है। टैनिन में मैंने आपको बताया था कि टैनिन दो तरह के होते हैं, एक ट्रू टैनिन होता है और एक स्यूडो टैनिन होता है। ट्रू टैनिन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और स्यूडो टैनिन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। स्यूडो टैनिन में टी, कोका, कॉफी ये सब एग्जांपल में आते हैं। ट्रू टैनिन में दो होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल और आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल। तो ये आपको बस इतना ही इसमें देना होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो आपको टैनिन के कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। बोलिए, टैनिन के एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? टैनिन के एग्जाम्पल बताइए। अभी बोला ना आपको, टी हो गया, कोका हो गया, कॉफी हो गया, ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा।
तो ये आप लिख दीजिएगा 10N के एग्जाम्पल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग रेजिन से नहीं कोई क्वेश्चन बन रहा है, लेग्जेटिव में नहीं है, लेग्जेटिव से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो कार्बिनेटिव्स में, तो आप देखो यहाँ पे कार्बिनेटिव में, यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बिनेटिव्स विद एग्जांपल। कार्बिनेटिव्स का के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कार्बिनेटिव्स क्या होते हैं? कार्बिनेटिव्स आर आल्सो नोन एज कार्बिनेटाइवम, ठीक है। कार्बिनेटिव्स आर आल्सो नोन एज कार्बिनेटाइवम। कार्बिनेटिव्स आर द ड्रग्स और देयर प्रिपरेशन, नोट्स निकाल लीजिए, देखिए आप लोग। प्रिपरेशन यूज्ड टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फैसिलिटेट द एक्सपल्सन ऑफ गैस। कार्बिनेटिव्स जो है ऐसे ड्रग्स होते हैं या उनके प्रिपरेशन होते हैं जो गैस को रिलीव करने में मदद करते हैं। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस की प्रॉब्लम होती है, उस ट्रबल से छुटकारा दिलाने के लिए, गैस को बाहर निकालने के लिए ये कार्बिनेटिव्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं। और आपको पता है, यानी मेन अगर हम बात करें तो ये फ्लैचुलेंस को ट्रीट करने के लिए, यानी गैस की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल्स में क्या कार्बिनेटिव्स का होगा? तो कोरिएंडर यानी धनिया, फिर आपको फेनेल, कार्डेमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमेग, सिनेमॉन, ये सब कार्बिनेटिव्स के एग्जांपल हैं। चलिए फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, तो एक है आपका, देखिए राइट नेम्स ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम लिखने, केवल आपको नेम लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आयुर्वेदिक सिस्टम, ठीक है, आप क्या क्या पढ़े हो? आयुर्वेदिक सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम, ठीक है, आयुष पढ़े हो ना, सिद्धार्थ सिस्टम, फिर आपका नेचुरोपैथी एंड योगा का सिस्टम है, तो आपको नाम लिखना है। चाइनीज सिस्टम है, ठीक है, वियतनामीज सिस्टम है, तो आपको उनका नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला, इसमें ये क्या क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो अब देखो कार्बिनेटिव्स में मैंने आपको बता दिया, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये देखो इसमें आपका क्वेश्चन है आपका, राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ ब्लैक कैटेचू एंड माइरोबलान। तो ब्लैक कैटेचू और माइरोबलान में बात की जा रही है, तो हम लोग देखते हैं। ब्लैक कैटेचू में इसका बायोलॉजिकल सोर्स और यूज दोनों लिखना है। तो देखो ब्लैक कैटेचू में क्या है? ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। ब्लैक कैटेचू के केस में क्या है? ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्ट वुड ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्ट वुड, ठीक है ना। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्ट वुड ऑफ अकेकिया या अकेसिया कैटेचू, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, कई लोगों को इसमें स्पेलिंग की इश्यूज होंगे, तो इसलिए मैं लिख, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट, देखो ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर्ट वुड ऑफ अकेसिया कैटेचू। एक बात ध्यान रखिएगा, अकेसिया कैटेचू, जब भी आप बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हैं ना, तो जीनस जब लिखते हैं तो देखिए इसका एक लेटर आपका कैपिटल से होगा, स्पीसीज का स्मॉल से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकेसिया कैटेचू आप लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान ये रखना है कि अकेसिया में एक कैपिटल आएगा, ये सी स्मॉल, और फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी, ठीक है, फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी। तो ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हार्टवुड ऑफ अकेसिया कैटेचू बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी। यूजेस की बात कर रहे हैं, इनके यूजेस क्या हैं? देखो एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी का ड्रग है, तो पहला तो एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज होगा, एपेटाइजर है, एंटी डायरियल होता है, लॉजेंजेस के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। और हम बात करें अगर, तो ब्लैक कैटेचू का यूज होता है जो पान मसाला के, पान वगैरह लेते हैं ना, तो पान मसाला में जो मेनली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो ब्लैक कैटेचू, ठीक है। अब इसका देखिए, इसके अलावा माइरोबलान का भी पूछा गया है। देखो माइरोबलान में क्या है? मैच्योर ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला, मैच्योर ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। और इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो वही सेम आपका एस्ट्रिंजेंट है, और क्रोनिक अल्सर, वुंड्स और पाइल्स के ट्रीटमेंट में माइरोबलान का प्रयोग किया जाता है। माइरोबलान का जो है ना, इसको हरड़ बोलते हैं, हरतकी बोलते हैं। तो त्रिफला के कंपोनेंट्स में भी आप देखिए इसका रोल होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो एक हो गया। अब देखो एक और है ना, राइट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी एंड कॉफी, ये भी देखते हैं आपको। एग्जैक्टली आप लोगों को पता भी होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे टी का।
राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस, दोनों चीजें करनी है आपको, बायोलॉजिकल सोर्स भी लिखना है और यूजेस भी करने हैं। आप देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है, आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे सेशनल में, तो आप देख लो यहाँ पे राइट बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, एंड यूजेस। तो ये देखो टी में बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो टी लीव्स यूज होता है। टी में क्या यूज होता है, देखो टी के केस में अगर हम बात करें तो टी में लीव्स यूज होते हैं, प्रिपेयर्ड लीव्स होती हैं, लीव बर्ड्स होती हैं, और इसका क्या होता है थियासाइनेंसिस, ये देखो थियासाइनेंसिस, ठीक है, थियासाइनेंसिस फैमिली क्या होती है थिएसी होती है, फैमिली थिएसी। अब जब भी आप लिखेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका जो जीनस का स्टार्टिंग करेंगे तो कैपिटल लेटर से और आपका स्पीसीज का स्मॉल लेटर से, थियासाइनेंसिस फैमिली थिएसी। और चाय के केस में टी लीव्स बर्ड्स यूज करते हैं, और साथ में यूजेस भी लिखने हैं। यूजेस क्या है, ये सब नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, तो ये आपका स्टिमुलेंट हो गया, एस्ट्रिंजेंट हो गया, डायूरेटिक हो गया, आप ये लिख दीजिएगा। फिर देखो कॉफी की बात कर रहे हैं, कॉफी के केस में आपको पता है कि कॉफी में हम क्या यूज करते हैं, कॉफी के सीड्स यूज होते हैं, कॉफी के बीज यूज होते हैं ना, तो कॉफी सीड्स, और कॉफी सीड्स में देखो कॉफी का भी आपको बायोलॉजिकल सोर्स यूज लिखना है, तो कॉफी में क्या हो जाएगा ड्राइड राइप सीड्स, आप ये देखो ड्राइड राइप सीड्स ऑफ कॉफिया अरेबिका, ये ध्यान रखिएगा, कॉफिया अरेबिका, ये देखो कॉफिया अरेबिका। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये क्या होता है रूबिएसी, तो ड्राइड राइप सीड्स ऑफ कॉफिया अरेबिका फैमिली रूबिएसी। यूज की हम बात करें तो ये भी स्टिमुलेंट होगा, डायूरेटिक होगा, और ये फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में आइसक्रीम में, पेस्ट्रीज में, कैंडीज में, इस सब में यूज किए जाते हैं। बाकी नर्वाइन एंड डायूरेटिक है, स्टिमुलेंट है, क्योंकि सभी ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम है। टी कॉफी की बात करें ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो जैसे एक तरह से आपका ये सेगमेंट जो क्वेश्चन का है सेक्शन बी या सेक्शन सेकंड के जो क्वेश्चन है वो लगभग हमने डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 1 में, इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, राइट हिस्ट्री एंड स्कोप, ठीक है। अब देखो इसमें है डिफाइन कार्डियोटोनिक्स एंड एस्ट्रिंजेंट विद एग्जांपल, यानी आपको कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं ये बताना है और इसका एग्जांपल देना है, कार्डियोटोनिक के बारे में बताना है और इसका एग्जांपल देना है। तब देखो कार्डियोटोनिक क्या होते हैं और एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, इनका आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। दो डेफिनेशन देंगे, बताएंगे कि क्या होते हैं, और इनके जो कम से कम 2 ड्रग का एग्जांपल आप बताएंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्डियोटोनिक्स की, ये सेगमेंट आपका खत्म हो गया है, तो ये हम इसको हटाते हैं ताकि आपको इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। सेक्शन 3 लास्ट में करेंगे। देखो इसमें जैसे मैंने बोला ना कार्डियोटोनिक, मान लो क्वेश्चन आ गया कार्डियोटोनिक्स एंड एस्ट्रिंजेंट, आपको बताना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें एग्जांपल भी देना है आपको। तो कार्डियोटोनिक्स का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हो। क्या करेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किसका, कार्डियो की बात कर रहे हैं ना, तो हार्ट मसल्स का, इसका हार्ट मसल, कार्डियो मतलब हार्ट, तो आपके जो हार्ट मसल्स हैं उनके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देंगे। कार्डियोटोनिक यानी हार्ट को टोनिसिटी देंगे, हार्ट को टोन देंगे, यानी हार्ट क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और ओवरऑल एक्टिविटी हार्ट की क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। कार्डियोटोनिक्स क्या होंगे, ये हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव कर देंगे और इनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, और हार्ट में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो कार्डियक मसल्स होंगे उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो ये कार्डियक इनसफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए, या CHF होता है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। और इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें कार्डियोटोनिक में, तो 2 ड्रग आती हैं, एक होता है डिजिटेलिस और एक है अर्जुना। वैसे तो और भी है, लेकिन आपके लेवल में डिजिटेलिस, अर्जुना आपको ध्यान रखना है। तो कार्डियोटोनिक्स में आपने समझ लिया कि ऐसे ड्रग्स जो हार्ट मसल्स को क्या कहते हैं, टोनिसिटी देते हैं, हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई हार्ट में प्रॉपर होगी और हार्ट मसल प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो कार्डियक इनसफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए कार्डियोटोनिक ड्रग दी जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डिजिटेलिस और अर्जुना, ठीक है।
तो डिजिटेलिस भी आपको पता है, डिजिटेलिस पुरपुरिया फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी लीव्स यूज करते हैं, और अर्जुना में ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है, तो ये इतना आपको लिखना होगा इसमें। और अगर हम एस्ट्रिंजेंट की बात कर लें तो एस्ट्रिंजेंट में देखते हैं, एस्ट्रिंजेंट मैंने पहले बताया था कि एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ सरफेस प्रोटीन्स। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि एस्ट्रिंजेंट आर द एजेंट्स और द ड्रग्स विच प्रेसिपिटेट द सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है, और जो नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो आपके वेजिटेबल ओरिजिन के हो सकते हैं और मिनरल ओरिजिन के हो सकते हैं। वेजिटेबल ओरिजिन में आपका माइरोबालान हो गया। ठीक है, जैसे आपका वेजिटेबल ओरिजिन है तो वेजिटेबल और मिनरल ओरिजिन, तो देखो वेजिटेबल में क्या हो गया, माइरोबालान हो गया, पेल कटैचू हो गया, ब्लैक कटैचू हो गया। और मिनरल सोर्सेज में बात करें तो साल्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। और एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नली भी वर्क करते हैं और इंटरनली भी वर्क करते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नली भी वर्क करेंगे और इंटरनली भी वर्क करेंगे। एस्ट्रिंजेंट्स वर्क एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, ये दोनों वर्क करते हैं। और एस्ट्रिंजेंट जो है वो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए लोशन वगैरह में भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डायरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, क्रोनिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ये इनका इंटरनल यूज हो गया। अगर हम बात करें इनके ड्रग्स की एग्जांपल्स की, तो अभी आपके सामने हो गया। तो एक ड्रग आपका क्या हो गया, माइरोबालान हो गया, फिर पेल कटैचू हो गया, और फिर आपका ब्लैक कटैचू हो गया। ये आपके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, ब्लैक कटैचू में अकेकिया कटैचू, ब्लैक कटैचू में क्या हो गया, अकेसिया कटैचू फैमिली लेग्यूमिनोसी। ठीक है, और ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट हो गया। इसमें हो गया आपका क्या कि एकेसिया कटैचू फैमिली लेग्यूमिनोसी। ठीक है, इसमें। और पेल कटैचू के केस में ये भी ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम लीव्स एंड यंग ट्यूब्स, तो अंकेरिया गैम्बीर। ठीक है, फैमिली रुबिएसी। और माइरोबालान के केस में क्या हो गया आपका, मैच्योर ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। तो ये एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल हो गया, और इधर आपका मैंने कार्डियोटोनिक का बता दिया था। ये हो गए। अगला ड्रग, जैसे अगला क्वेश्चन आपका है बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ ओपियम एंड फेनल। ठीक है, ओपियम और फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जा रहा है और यूज पूछा जा रहा है। ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जो आपका हो रहा है कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम एंड यूजेस भी है साथ में, ध्यान रखिएगा, यूजेस भी। तो आपका एक तो बायोलॉजिकल सोर्स और दूसरा यूजेस पूछा जा रहा है। किस किस ड्रग का पूछा जा रहा है, एक तो ओपियम का पूछा जा रहा है और दूसरा फेनल का पूछा जा रहा है। तो ओपियम के केस में आप देखो, इसमें ड्राइड मिल्की लेटेक्स यूज करते हो, ये ध्यान रखिएगा। ड्राइड मिल्की लेटेक्स, जो इसका कैप्सूल होता है ना, उसमें जब इंसीजन करते हो, जैसे मान लो ये कैप्सूल है ना इसका, ऐसे, तो जब इस पर हम नस्टर जैसे इंसीजन मारते हैं, करते हैं, इसका जो मिल्की लेटेक्स होता है उसको ड्राइड फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। ये ड्राइड मिल्की लेटेक्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन फ्रॉम द अनराइप, ये ध्यान रखिएगा, अनराइप होना चाहिए कैप्सूल। तो अनराइप कैप्सूल ऑफ, ठीक है, पापावर सोमनिफेरम। तो इसमें देखो ड्राइड मिल्की लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पापावर सोमनिफेरम फैमिली पापावेरेसी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया ना, ये ड्राइड मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप कैप्सूल बाय द प्रोसेस ऑफ इंसीजन। ठीक है, कट करते हैं तो वहां पे जो मिलेगा पापावर सोमनिफेरम और फैमिली क्या होगी, पापावेरेसी हो गई। अगर हम इसके यूजेस की बात कर लें तो ये नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, सीडेटिव ड्रग में आता है। ये सब ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम है। वैसे आपका ये नार्कोटिक, सीडेटिव और एनाल्जेसिक एक्शन, ठीक है, एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीव करता है। तो नार्कोटिक, ये देखो GESIC, नार्कोटिक, सीडेटिव, एनाल्जेसिक, ठीक है। और इसके अलावा कफ प्रिपरेशन में भी किया है, तो बाकी और डिटेल में आप इतना ही लिखना, नार्कोटिक, सीडेटिव, एनाल्जेसिक। अब देखो एक आपका ड्रग है ना फेनल, पढ़ चुके हो, कार्मिनेटिव क्लास में था, कार्मिनेटिव में है आप लोगों को।
किसको लर्न है? फेनल का। कार्मिनेटिव में पढ़े थे आप, कोरिएंडर देखा था आपने, फेनल देखा था। तो इसमें क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स होता है। ये क्या होता है? सौंफ। फेनल मतलब सौंफ। तो ड्राई फ्रूट्स ऑफ फोइनिकुलम वल्गेर, ये ध्यान रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स ऑफ फोइनिकुलम वल्गेर, FOENICULUM, फोइनिकुलम VULGARE, फोइनिकुलम वल्गेर। फैमिली क्या हो जाएगी? अम्बेलिफेरी। फैमिली क्या है? अम्बेलिफेरी। तो ड्राई फ्रूट्स ऑफ फोइनिकुलम वल्गेर, फैमिली अम्बेलिफेरी। यूजेस की हम बात करें, देखो कार्मिनेटिव है तो कार्मिनेटिव तो लिखना ही है। कार्मिनेटिव का मतलब है गैस की ट्रबल, जो जीआई ट्रैक्ट में गैसियस प्रॉब्लम होती है, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम होती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी कार्मिनेटिव्स हैं वो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी यूज होंगे, कफ प्रिपरेशन में भी यूज होता है ये, और जो डेंटल और माउथ वॉश प्रिपरेशन होता है उसमें भी फेनल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन आपका और है ब्लैक पेपर और क्लोव का। ब्लैक पेपर और क्लोव का तो वो भी देखते हैं हम लोग। इसमें भी बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेस लिखना है। ये देखो देखते हैं। ये देखो बायोलॉजिकल सोर्स आप जो है, ये हम लोगों को एक तो ब्लैक पेपर, दूसरी ड्रग है क्लोव, इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है और यूजेस लिखना है। ठीक है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है माय डियर, कि अगर आपको लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा। तो ब्लैक पेपर और क्लोव की बात करें तो जैसे मान लो अगर ब्लैक पेपर में देख रहे हो, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, इसमें क्या होता है? ड्राइड अनराइप फ्रूट्स, ड्राइड अनराइप फ्रूट्स, देखो ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम। ये देखो पाइपर, PIPER NIGRUM। आप देखो मैंने जीनस का ये कैपिटल लेटर से लिखा है, इस तरह से पाइपर निग्रम। फैमिली इसकी होती है पाइप्रेसी। फैमिली क्या होती है? पाइप्रेसी। तो देखो ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम, फैमिली क्या है? पाइप्रेसी है। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो यूज में क्या होगा भाई? अगर ये कार्मिनेटिव कैटेगरी की ड्रग है, कार्मिनेटिव यानी कि फ्लैचुलेंस प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा, जीआई ट्रैक्ट में गैस की प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा। इसके अलावा इसका एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है, ये एंटी आर्थराइटिक ड्रग भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्टिमुलेंट भी होता है, लेकिन कार्मिनेटिव जरूर लिखिएगा। फिर हम बात करते हैं क्लोव की। क्लोव में आप देखेंगे कली जैसा दिखता है, तो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, ठीक है, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, देखो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफिलस। ये देखो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफिलस। ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, फूल की कली जो होती है, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफिलस। और फैमिली इसकी होती है मिर्टेसी। फैमिली क्या होती है? मिर्टेसी, ये ध्यान रखिएगा। ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफिलस, फैमिली मिर्टेसी। और जब ये भी आपका कार्मिनेटिव कैटेगरी का ड्रग है तो कार्मिनेटिव का मतलब जीआई ट्रैक्ट में गैसियस ट्रबल को दूर करने के काम में आएगा। इसके साथ ही साथ आपको पता है यह एनाल्जेसिक एक्शन भी रखता है। दांत के प्रॉब्लम में, दांत दर्द होता है तो लौंग का तेल यूज करते हैं, एनाल्जेसिक एक्शन है। और इसके अलावा टेम्पोररी जो डेंटल कैविटीज होती है उनको टेम्पोररी फीलिंग में जिंक ऑक्साइड के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्लोव ऑयल एंड जिंक ऑक्साइड आर यूज्ड इन टेम्पोररी फीलिंग ऑफ डेंटल कैविटीज। तो आपको कार्मिनेटिव लिख दो, एनाल्जेसिक हो गया। और साथ में देखो जितने भी कार्मिनेटिव है वो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी यूज हो रहे हैं। वोलेटाइल आयल इसमें होता है ना, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इतना यूज लिखिएगा। तो ये देखिए आपका हो गया ब्लैक पेपर और क्लोव का। अब इसमें देखो बात आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी की हम बात करेंगे। सेक्शन सी में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन। सेक्शन सी में जैसा कि आपको पता है 1 मार्क्स वाले रहेंगे, ठीक है, इसमें 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा गया राइट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर, अगर आपको पूछा गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका ये रहता है। सेकंड अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कार्डेमम, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कार्डेमम, अगर हम बात करते हैं
यूजेज ऑफ जिंजर, यूजेज ऑफ जिंजर। फिर अगर हम बात करते हैं ग्लाइकॉन मोइटी और 5 अग्लाइकॉन मोइटी। तो यहाँ पे देखिए कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। कोरिएंडर का कोरिएंड्रम सेटाइवम, फैमिली अम्बेलिफेरी। क्या होगा, ड्राइड राइप फ्रूट्स, ध्यान रखिएगा, ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सेटाइवम। लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि जीनस जो है का स्टार्टिंग जो होगी वो कैपिटल लेटर से होगी, ठीक है, और स्पीसीज का हमेशा स्मॉल से होगा। तो ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सेटाइवम, और फैमिली क्या है इसकी, फैमिली क्या है, अम्बेलिफेरी, ठीक है, फैमिली क्या है, अम्बेलिफेरी। तो आपको इतना ही लिखना है, ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सेटाइवम, फैमिली अम्बेलिफेरी। अगर हम बात करते हैं कार्डेमम में, तो कार्डेमम में भी ड्राइड राइप फ्रूट्स यूज होता है। इलायची देखा होगा आपने, कोरिएंडर मतलब धनिया, और इलायची, कार्डेमम इलायची। ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेटेरिया, ये देखो ELETTARIA, इलेटेरिया, ठीक है, ELETTA, इलेटेरिया। कार्डेमोमम, ये देखो कार्डेमोमम, फैमिली इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली इसकी हो जाएगी जिंजीबरेसी। तो देखो ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेटेरिया, कार्डेमोमम, फैमिली जिंजीबरेसी। कोरिएंडर में क्या था, ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सेटाइवम, फैमिली अम्बेलिफेरी। और कार्डेमम के केस में ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेटेरिया, कार्डेमोमम, फैमिली जिंजीबरेसी। और साथ ही में आपसे पूछ लिया गया कि जिंजर का यूज क्या है, तो आपको पता है जिंजर किस कैटेगरी की ड्रग है, कार्मिनेटिव है, ठीक है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, एक्सपेक्टोरेंट में यानी कफ प्रिपरेशन में, कफ सिरप में, एनाल्जेसिक एक्शन भी, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी रखता है। कार्बोनेटिव का मतलब है गैस प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, फ्लैचुलेंस को ट्रीट करता है। ये आप लोगों ने देखा है ग्लाइकॉन मोइटी का रोल क्या है। ग्लाइकॉन मोइटी और ये ग्लाइकॉन मोइटी दोनों किसके पार्ट्स हैं, ये ग्लाइकोसाइड के पार्ट्स हैं। ग्लाइकॉन मोइटी यानी बोले तो सुगर मोइटी, सुगर मोइटी का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सुगर मोइटी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अग्लाइकॉन मोइटी होता है वह फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ग्लाइकॉन मोइटी होती है वह एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक ग्लाइकॉन मोइटी जो होती है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ और सेक्शन सी के क्वेश्चंस की, सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं। देखते हैं हम लोग सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटैलिस, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटैलिस, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पैलकटैचू, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पैलकटैचू, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्जुना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्जुना। ये अर्जुना का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी यानी चाय का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए। और यूजेस ऑफ कोकोआ, कोका जो होते बोलते हैं ना, यूजेस ऑफ कोकोआ, तो इनका आपको बताना है। जैसे देखो डिजिटैलिस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजिटैलिस के केस में क्या है, ड्राइड लीव्स। डिजिटैलिस में क्या यूज होता है, ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पुरपुरिया। ये देखो ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पुरपुरिया, और जो फैमिली है इसकी वो है स्क्रोफुलेरिएसी, ठीक है, स्क्रोफुलेरिएसी। तो देखो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटैलिस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पुरपुरिया, फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी, ठीक है। अगर हम पैलकटैचू की बात करते हैं तो पैलकटैचू में क्या है, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या है, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीव्स, ये ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीव्स एंड यंग ट्विग्स,
जबकि आप जब ब्लैक कैटेचू में जाते हो तो हर्टवुड से मिलता है। तो ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अंकेरिया गैम्बीर, ये देखो अंकेरिया गैम्बीर, अंकेरिया गैम्बीर। और फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, फैमिली रूबिएसी, फैमिली क्या हो गया, रूबिएसी। तो ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पैल कैटेचू में क्या हो गया, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अंकेरिया गैम्बीर, फैमिली रूबिएसी। ठीक है, यहां हम कुछ इरेज करते हैं। तो डिजिटलिस देख लिया और पैल कैटेचू में हो गया कि ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अंकेरिया गैम्बीर, फैमिली रूबिएसी। अब देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्जुना कह रहा है कि अर्जुना में देखो क्या होता है, टैनिन पाया जाता है। ठीक है, अर्जुनोलिक एसिड पाया जाता है, अर्जुनेटीन पाया जाता है, अर्जुनोलिक एसिड हो गया। ठीक है, अर्जुनेटीन हो गया, अर्जुनिक एसिड भी पाया जाता है, अर्जुनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अर्जुनोन पाया जाता है। तो ये आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया वो आप बता दीजिएगा। ऐसे ही चाय में पूछा गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैफीन पाया जाता है, CAFFEINE, कैफीन पाया जाता है। थियोब्रोमीन होता है, ठीक है, थियोब्रोमीन होता है, थियोफाइलिन होता है। ठीक है, थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन, टैनिन होता है, वोलेटाइल आयल होता है। मेन क्या, कैफीन, थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन, आपका टैनिन, प्रोटीन भी होते हैं, वैक्स भी होते हैं, पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूज ऑफ कोकोआ। ठीक है, कोका जो होता है उसका यूज क्या है। तो कोका का क्या है, एक तो ये एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले ड्रग हैं, तो स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट है, डायूरेटिक है, ये बात आप लिखना। और साथ ही साथ ये जो आपके पेस्ट्रीज होते हैं, कैंडीज होते हैं, उनमें भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट में भी कोका का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि सपोजिटरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं सेशनल में, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ और भी जो आपके टॉपिक्स हैं उनको भी देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बात करते हैं हम प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।